नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ जो एक बात चर्चाओं में है वो है राहुल गांधी का 2 सीटों से चुनाव लड़ना और जीतना। लेकिन क्या आपको पता है कि राहुल गांधी ऐसे पहले प्रत्याशी नहीं हैं जिन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है। भारत में कई प्रमुख नेताओं ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और जीता भी है। सबसे पहले हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1957 में उत्तर प्रदेश के मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर से चुनाव लड़ा और बलरामपुर से जीत हासिल की। 1991 में उन्होंने फिर से 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीते भी। इसके बाद आती हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1980 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली और आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव लड़ा, यानी जो कि अभी का तेलंगाना है। यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद वह दोनों ही सीटों पर जीती। उन्होंने मेडक की सीट को चुना और रायबरेली की सीट छोड़ दी। अब है सोनिया गांधी, जिन्होंने 1999 में उत्तर प्रदेश के अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह जीती। मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 2014 में आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा और जीते भी। लालू प्रसाद यादव 2004 में उन्होंने बिहार के सारण और मधेपुरा से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गुजरात के वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह जीते। उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी और वाराणसी की सीट को आगे बढ़ाया। अब यह जानना भी जरूरी है कि जब कोई प्रत्याशी इन सभी नेताओं की तरह 2 सीटों पर चुनाव जीतता है तो क्या होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। भारत में अगर कोई लोकसभा प्रत्याशी 2 सीटों पर चुनाव जीतता है तो उसे एक सीट चुननी होती है जिसे वह रखना चाहता है और दूसरी सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद उस दूसरी सीट पर उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन कराए जाते हैं ताकि खाली हुई सीट के लिए नया प्रतिनिधि चुना जा सके। इस प्रक्रिया को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। चुनाव आयोग प्रत्याशी को एक निश्चित समय सीमा देता है जो कि अमूमन 10 से 14 दिनों की होती है, जिसमें उसे यह निर्णय लेना होता है कि वह किस सीट को रखेगा और किस सीट से इस्तीफा देगा। अगर प्रत्याशी समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेता है तो चुनाव आयोग स्वयं ही एक सीट का चयन कर सकता है, यानी कि एक सीट चुन सकता है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि एक व्यक्ति एक समय पर केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और इस तरह संसदीय प्रणाली सही नियमों और सिद्धांतों के साथ सुचारू रूप से चलती रहे। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि भारत में धारा 33 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंडमेंट के माध्यम से 1996 के बाद से एक उम्मीदवार केवल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकता है। इससे पहले उम्मीदवार किसी भी संख्या की सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे। तो ये थी पॉलिटिक्स से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज नेत्र।